अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा ज़ीशान और आप देख रहे हैं सिटी एफएसटी न्यूज़ चैनल। व्यूवर्स, मैं इस टाइम मौजूद हूं फैसलाबाद के एक बड़े तलीमी अदारा डिविजनल मॉडल कॉलेज में, जो कि अंडर कमिश्नर ना सिर्फ 100 ना सिर्फ 1000 बल्कि लाखों बच्चों को तालीम दे रहे हैं। नाजरीन, आज है 14 अगस्त। मेरी जानिब से और मेरे चैनल की जानिब से पूरे पाकिस्तान की आवाम को और गवर्नमेंट को जश्न आज़ादी मुबारक। नाजरीन, यहाँ पे आज उस्ताद कराम ने, डिविजनल मॉडल कॉलेज की इंतजामिया ने और तलबात ने 14 अगस्त के हवाले से तकरीरी प्रोग्राम का इनअकाद किया है, जिसकी कवरेज के लिए सिटी एफएसटी न्यूज और एंकर नेहा ज़ीशान यहाँ मौजूद हैं। आइए नाज़रीन, अब से कुछ ही देर बाद तकरीब का बाकायदा आगाज कुरान पाक की तलावत करीम से किया जाएगा और उसके बाद हमदिया कलाम और हमदिया कलाम के बाद नातिया कलाम और नातिया कलाम के बाद कुछ तकरीर पेश की जाएंगी। के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। खाको खून में लिथड़ी हुई जोदे मुसलसल की एक तवील दास्तां तरीक़ाए दिल गया था। जो पानी मैंने पहली बार पिया था वो भी इस देश से मेरे निकला था, जिसका
लगाने आज जो आए आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुभाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने, तुम्हीं चमकी फराई सलाम कहती है। Firstly, I would like to welcome you all to the celebration of this auspicious occasion. As you all know, we have gathered here to celebrate the 74th Independence Day of our beloved country, Pakistan. Ladies and gentlemen, homeland is where you feel protected and secure. Homeland is where you feel grateful and pleased. Homeland is where you feel that you're among your own people, and homeland is where you feel better. जी तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि तलावत कुरान पाक के बाद नातिया कलाम पेश किया गया और उसके बाद तलबा बखूबी मिली नगमे और तकरीर पेश कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि ये 9 उम्र बच्चे हैं जो मिली नगमा पेश करने के लिए स्टेज पे तशरीफ़ लाए हैं। आज़ाद का हर लहजा क़यामे अब्दियत, महकूम का हर लहजा नई मर्गे मुफाजात। सदर ज़ीवकार और मेरे अज़ीज़ साथी, कौमों की ज़िंदगी अरूजो ज़वाल से इबारत है। तारीख़ आलम गवाह है कि मुसलमान कौम की सत्तो जबरूत का सूरज जब भी कहलाया तो चढ़ते नीली पाँव पर कोई ऐसा सितारा ज़रूर तलू हुआ जो इसे काले मुज़ल्लल नामियों से औजे सरिया के अरूज पर मिले। कदम कदम बात तुझे, कदम कदम ये सारी उठ जाएंगे मैम, एक भी नहीं रहेंगे, लेकिन इनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझे से नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद, हम वॉइस क्वालिटी देखें अच्छी है। प्याले छलका तब कहीं अर्ज़ वतन तेरी जबी महकी है। जनाबे सद 13 अगस्त 1947 रात के 12 बजे से ज़रा पहले रेडियो से आवाज़ आती है। ये ऑल इंडिया रेडियो है। हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार कीजिए जनाबे वाला। आज 14 अगस्त सन 2021 के यौम आज़ादी के मौका पर, जबकि हम 75 गांव पर गामजन हैं, हमें शऊर की आंखों से वसूख और तयक्कुन की सरजमीन पर बबांगे दोहल इज़्ने खुदा का ऐलान करना होगा।
दयानतदार कौमें ही बामे उरूज तक पहुँचती हैं। जनाब हसन 2 जनवरी सन 1492। व्यूअर्स, अब हम मौजूद हैं डिविजनल मॉडल कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ, आमिर सरवर साहब के साथ, जो कि रिटायर्ड एयर कमांडर हैं। पहले फोर्सेस में अपनी खिदमत अंजाम देते रहे हैं और अब एक फैसलाबाद का बड़ा तलीमी इदारा वहाँ पे अपनी तलीमी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। सर जश्न आज़ादी मुबारक आप सबको भी और पूरी फैसलाबाद की पॉपुलेशन को और एज ए होल पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक। सर काइंडली आप मुझे ये बताएंगे कि जो आज से बरसों पहले कायद-ए-आज़म ने ख्वाब देखा था पाकिस्तान में दिफाई और तलीम का, क्या आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान दिफाई और तलीमी मकासद हल करने में कामयाब रहा? जी हाँ, मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इतना बड़ा, इतना अच्छा पाकिस्तान आज़ाद करके दिया था, जो हमारे असलाफ़ ने हमें बहुत कुर्बानियों के बाद दिया। और जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हमारे साथ थी, मैं ये फील करता हूँ कि हमारी कौम ने उस पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश की है। बट जैसे आपको मालूम है कि हर जगह पर देयर इज़ ऑलवेज़ ए रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और अभी हमारी कौम में बाकायदा बहुत टैलेंट है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत पोटेंशियल है। मेरा ख़्याल है कि हम सारे मिल के इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे और इंशाल्लाह हम अपनी जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों को पूरा करेंगे। यहाँ बच्चे हासिल कर रहे हैं या पूरे पाकिस्तान में बच्चे हासिल कर रहे हैं, आज के दिन की मुनासबत से आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है कि मुझे आज, एक तो आपने देखा होगा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको कम से कम ये ज़रूर बताना है कि जी इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए हमारी कितनी कुर्बानियाँ हैं। तो उस कुर्बानियों को जहन में रखते हुए और आगे उन हमारे असलाफ़ की जो एक्सपेक्टेशंस उनको देखते हुए हमारी नेक्स्ट जनरेशन को ये चाहिए कि इससे पूरा इस्तिफ़ादा करें और इसकी पूरी अपना हक अदा करें और इसकी आज़ादी के लिए हर तरह की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी तो व्यूवर्स, आपने देखा कि प्रिंसिपल साहिब ने जो हमारे सवालात हैं उनका बखूबी जो है वो जवाब दिया और बहुत अच्छा जवाब दिया। व्यूवर्स, मैं आपको एक बात और बताती चली जाऊँ कि ये वो अदारा है जिसने जश्न आज़ादी का जश्न मनाते हुए मुहर्रम उल हराम का ख़ास ख्याल रखा, म्यूज़िक से इज्तनाब किया और ये वो अदारा है जो इस्लाम की पासदारी रखते हुए आज जश्न आज़ादी मना रहा है। व्यूवर्स, प्रिंसिपल के बाद हमारे साथ स्कूल के डिविजनल मॉडल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल साहिब मलिक महमूद अहमद मौजूद हैं। व्यूवर्स, प्रिंसिपल के बाद हमारे साथ स्कूल के डिविजनल मॉडल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल साहिब मलिक महमूद अहमद मौजूद हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर जश्न आज़ादी मुबारक। सर, आप आज के दिन के हवाले से या आज के दिन के मुनासबत से जो स्कूल में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं या पूरे पाकिस्तान में तालीम हासिल कर रहे हैं, आप उनको आज के दिन की मुनासबत से क्या मैसेज देना चाहेंगे? उस्ताद जो है वो कौम का मेमार है, तो मेरा ख्याल है एक अच्छा मेमार भी है जो एक खूबसूरत इमारत की बुनियाद रखता है और फिर उसको पाया तकमील तक पहुंचाता है। तो हमारा बतौर उस्ताद यही ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों में बेहतर तालीमी रुझान पैदा करें और बच्चों के लिए मेरा ये पैगाम है कि हमारे पास इक़्तिदार की ताकत तो नहीं, लेकिन कलम और किताब की ताकत जो है उससे हम अपने मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। तो हमारे बच्चे हमारे कौम का मुस्तकबिल हैं, उन्होंने कल इस मुल्क की बागडोर संभालनी है। उन पर ये भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी पूरी तवानाइयाँ पाकिस्तान की भलाई की खातिर तालीम पर लगाएं, अपनी पूरी तवज्जो तालीम पर दें और यूँ अक़वाम आलम में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। थैंक यू। जी तो व्यूअर्स, आपने देखा कि प्रिंसिपल के बाद वाइस प्रिंसिपल साहिब ने बहुत अच्छा जवाब दिया और उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह डिविजनल मॉडल कॉलेज, डिविजनल मॉडल जो स्कूल है, यहाँ के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, बहुत अच्छा इदारा है। उम्मीद करती हूँ मेरा चैनल एंकर नेहा ज़िशान, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा मुल्क रोशन होगा। इस स्कूल के, इस कॉलेज के बच्चे जो हैं हमारे मुल्क का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आप सबको, मुल्क पाकिस्तान को, गवर्नमेंट को जश्न आज़ादी मुबारक कहती हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।